जब युवा अपनी हक और अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़ता है तो उस पर लाठी बरसाई जाती है। मदन राठौड़ जी कहते हैं ये भाड़े के टट्टू हैं, ये भाड़े के टट्टू ही हैं जो आपका हर समय माला लेकर स्वागत करते हैं। देखिए, देश की राजधानी में 20 तारीख को जिस प्रकार से छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद में पूरे देश के अंदर में छात्रों का भी एक तरह से देखा जाए तो एक नया आंदोलन स्टार्ट हो गया। अभी हम जयपुर विश्वविद्यालय में हैं, यहाँ पे छात्र संगठन के कई पदाधिकारी जो है उनके समर्थन के अंदर में पिछले कई दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देते तब तक इनका धरना जारी रहेगा। वैसे देखा जाए तो क्योंकि यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, लेकिन फिर भी अपने जो छोटे जूनियर हैं उनके पक्ष के लिए आप लोग बैठे हुए हैं। और क्योंकि नीट का एग्ज़ाम है, आप लोग कुछ देकर आए होंगे या कुछ पास होकर आए होंगे जैसा भी, लेकिन क्या लगता है यार, देश के अंदर में जिस प्रकार से एक राजनीतिक पार्टी अपना तुल्लगी फरमान चला रही है, छात्रों के भविष्य का मामला है, फिर भी सरकार झुकने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार के हालात आज देश में इन सरकारों ने पैदा कर दिए हैं कि युवाओं को सिर्फ वोट मांगने तक, भीड़ इकट्ठा करने तक यूज़ किया जा रहा है। जब युवा अपनी हक और अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़ता है, सरकार की आंख में आंख डालकर जब वो अपने अधिकार की बात करता है तो उस पर लाठी बरसाई जाती है। देश में जिस प्रकार के हालात, आज प्रत्येक युवा सड़क पर आंदोलन कर रहा है। आज उनके पेरेंट्स उनको घर से खुद भेज रहे हैं कि जा सड़क पर संघर्ष कर, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ और उस नेता से जवाब मांग जिसको आपने चुनकर उस कुर्सी तक भेजा है। आज आमरण अनशन का हमारा दूसरा दिन है। इस अनशन करने का एक ही उद्देश्य है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और राजस्थान में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव की बहाली हो, ताकि जब युवा नेतृत्व राजनीति में आएंगे तो आने वाली शिक्षा नीति, आने वाले एजुकेशन सिस्टम में सुधार अगर कोई कर सकता है तो वो पढ़ा लिखा युवा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जन क्रांति है, ये देश के हर एक कोने से चालू हुई है और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है तमाम युवा आंदोलन करेंगे। मैं भूख हड़ताल पर बैठा रहूँगा। अच्छा भैया, एक बात बताइए, क्योंकि दिल्ली में 20 तारीख को निहत्थे युवाओं पे लाठीचार्ज किया गया, आप लोग यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, क्या देश में चल क्या रहा है युवाओं के प्रति? ये सरकार के दबाव में आके पुलिस वाले युवाओं को मार रहे हैं, पर पुलिस प्रशासन भी समझ चुका है युवा कहीं गलत नहीं है, युवा अपनी जगह सही है। तो भी युवा प्रेम भाव से लाठियाँ खाने को तैयार है, युवा मजबूत है, युवा समर्थन भी दे रहा है सभी का। और लाठियाँ कोई बड़ी बात नहीं है, युवाओं पे वहाँ पे आंसू गैस के गोले भी छोड़े, वो भी एक्सपायर हो रखे हैं, तो भी युवा उनको सहन कर रहा है। अच्छा भैया, एक बात बताइए, क्योंकि है ना भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है वो कह रहे हैं कि जितने भी युवाओं ने वहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र तो ही नहीं, वो तो कश्मीर और बिहार से लाए हुए पत्थरबाज है। ये देखिए, हमने ये पोस्टर इसीलिए रखा है। मदन राठौड़ जी कहते हैं ये भाड़े के टट्टू हैं, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि इन भाड़े के टट्टुओं ने ही आज आपको उस कुर्सी पर बिठाया है। ये भाड़े के टट्टू ही हैं जो आपका हर समय माला लेकर स्वागत करते हैं, लेकिन अब हालात बदलेंगे और ये भाड़े के टट्टू आपका स्वागत तो करेंगे, लेकिन वो फूलों की माला नहीं होगी, वो माला किसी और चीज़ की होगी। और ये भाड़े के टट्टू अब आपको दिखाएंगे कि ये भाड़े के टट्टू क्या कर सकते हैं। तो युवाओं को जिस तरह इतने बड़े पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति युवाओं को किस नाम से पुकार रहा है, कोई बोल रहा है कॉकरोच हैं, कोई कीड़े मकोड़े हैं, कोई भाड़े के टट्टू तक बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं युवाओं को अंधकार में धकेलने का काम ये लोग कर रहे हैं कि देश का भविष्य जो युवा है वो आगे ना आए, देश का कोई उद्धार ना हो। जो 70 साल पहले अंग्रेज जिस तरह देश पर तानाशाही कर रहे थे, उसी प्रकार की तानाशाही आज एक आम युवा महसूस कर रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक जो है पोस्टर लिखा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम छोड़ देश को नई दिशा में मोड़। यार भैया, क्योंकि देश तो हिंदू मुसलमान की तरफ अग्रसर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी तो कहा राम का नाम, कभी बाबर मस्जिद। जी देखिए, हिंदू मुस्लिम अब इस देश का नौजवान समझ चुका है, इन सब से बाहर आ चुका है, तो अभी सड़कों पे है, तभी इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। और भाई शुभम रेवाड़ के नेतृत्व में हम भी यहाँ पे बैठे हैं। हाँ यार भैया, एक बात, क्योंकि क्या है, मैं घूम फिर के आपके पास ही आ रहा हूँ। मैं रामपुर के अंदर में जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात चल रही है, क्या लगता है देश के अंदर में 92,000 स्कूल बंद हो गए, अब यूनिवर्सिटी का नंबर है? ये बिल्कुल देखिए, अगर किसी देश के युवा शिक्षित नहीं है
तो वो देश खुद शिक्षित नहीं है, कभी भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज देखिए जितने भी आने वाला भविष्य माने तो वो युवा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान शिक्षा पे देना चाहिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को डेवलप करने में देना चाहिए, अलग अलग स्कूल्स को डेवलप करने में देना चाहिए। उसकी बजाय ये लोग बजट जो विद्यार्थियों के नाम पर, शिक्षा के नाम पर आता है, उसको खाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश के बदतर हालात आज इन लोगों ने पैदा कर दिए हैं। इसी के खिलाफ देखिए इतना बड़ा जन आंदोलन अगर हुआ है तो युवा कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं। उन्हें पता है कि सरकार गुमराह कर रही है इन लोगों को, इसीलिए आज ये आंदोलन की शुरुआत हुई है। और ये आंदोलन तब तक नहीं थमेगा जब तक इस एजुकेशन सिस्टम में सुधार ना हो जाए। अच्छा भैया, एक बात बताइए कि देश के अंदर में जैसे कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात कर रखी, मैंने पढ़ी है वो लिखा है, क्या लगता है अब युवा हिंदू मुसलमान के पचड़े से निकलकर अब रोजगार और पढ़ाई की शिक्षा की बात कर रहा है? देखिए, शिक्षा का मतलब जाति धर्म से नहीं है, शिक्षा का मतलब जाति धर्म से ऊपर उठ के मानवता के धर्म से है। तो देश में जो हालात पैदा हो रखे हैं, जिस प्रकार से जंतर मंतर पे या जयपुर में जहाँ भी युवा प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस लाठी से बात करती है, संवाद से सरकार बात करना ही नहीं चाहती, वो सीधा लाठी से बात करती है। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पर जिस प्रकार से प्रहार किया गया, एक बहुत हमारे लिए तो, मेरे लिए तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। देखिए, तो पूरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। ऐसा होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। जिसको हम सरस्वती कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, नारी का रूप कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका बीजेपी नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस नाम पे ये वोट लेते हैं युवाओं से, आज उनके साथ ये अत्याचार हो रहा है। बेटी भगाओ डंडा घुसाओ, डंडा, ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। बिल्कुल तिवारी जी, क्योंकि भैया ने बिल्कुल जैसा कि बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक सार्वजनिक चुनावी मंच ही तो है। बिल्कुल, देखिए ये सब एक दिखावा है। वो कह रहे हैं ना कि डिजिटलाइज्ड युग में ये सब लोग दिखावे का काम कर रहे हैं, असली काम कोई नहीं कर रहा है, युवाओं के लिए काम कोई नहीं कर रहा है, आने वाले भविष्य के लिए काम कोई नहीं कर रहा है। लेकिन अब युवा इतना जागरूक है कि अपने हक अधिकार, अपना डेवलपमेंट खुद अपने जिम्मे से उठाएगा। आने वाले समय में देश में कोई भी पॉलिसीज़ बनेगी उसमें युवाओं की सबसे बड़ी भागीदारी रहेगी। तो बिल्कुल देखिए, ये जो युवा हैं यूनिवर्सिटी के गेट पे बैठे हुए हैं, कल से भूख हड़ताल पे हैं और लगातार ये जो है यहाँ पे धरना भी दे रहे हैं। इनका कहना है कि देश के युवाओं के साथ में जिस प्रकार से अत्याचार किया गया, बहन बेटियों के साथ में अभद्रता की गई, वो एक अमानवीय है और उन्हीं के समर्थन के अंदर में यूनिवर्सिटी के छात्र जो है यहाँ बैठे हुए हैं। इनका कहना है जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं होता है तब तक ये धरना जारी रहेगा। क्योंकि छात्र, अगर हम बात करें, क्योंकि ये छात्र जो है ये यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि आज आपने दो तस्वीरें देखी है हमारे कैमरे के माध्यम से। एक हम हाई कोर्ट में आपको दिखा के आए जहाँ पे युवा पीढ़ी के जो वकील हैं उन्होंने अपनी बात कैसे रखी, कैसे जैन जी ने अपनी बात रखी, और आज के यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इन्होंने अपनी बात अपने तरीके से रखी है। तो देश के अंदर में अलग अलग तरीके से अलग अलग विरोध प्रदर्शन हो रहा है और तमाम विरोध प्रदर्शनों का केवल एक ही आवाज़ है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना चाहिए। क्योंकि छात्र देश की राजनीति के अंदर में धर्मेंद्र प्रधान इतने अहम क्यों हैं, मोदी के लिए इतने अहम क्यों हैं कि जब पूरे देश से आवाज़ उठती हुई दिखाई दे रही है तो नरेंद्र मोदी उनका इस्तीफ़ा क्यों नहीं ले रहे हैं, इनकी मांग ये भी है। लेकिन अब देखते हैं क्योंकि सरकार कहाँ तक झुकती है, कहाँ तक इनकी जो मांगे हैं मानी जाती है। लेकिन फ़िलहाल सोनम वांगचुक का अनशन तोड़कर जो है कम से कम सरकार ने एक किला तो फतेह कर ही लिया है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।